ईमेल्स, ईमेल्स, ईमेल्स। दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों के जो लास्ट 10 ईमेल जो आप लोगों ने भेज रखा है, अपने क्लाइंट्स को हो, चाहे अपने मैनेजर को हो, चाहे अपने एचआर मैनेजर को हो, रिक्रूटमेंट हेड को हो, जिसे भी भेज रखा है, कितनों के रिप्लाई आपको मिले हैं? ऑनेस्टली बताना। देखो, वैसे तो हम सब ने ईमेल राइटिंग स्कूल में पढ़ रखा है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, ये सारी ईमेल हमने सीख रखी है। लेकिन एक सही स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं या कोई भी, जिनको भी आप भेज रहे हो फॉर्मल मेल्स, वो उस मेल को देखें, उस मेल को खोलें और उस पर टाइम दें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये होगा कैसे? हेलो माय डियर पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ईमेल राइटिंग के बारे में। खाली सेल्स ही नहीं, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, क्या ईमेल राइटिंग उसमें ज़रूरी नहीं है? कभी ना कभी तो आप मेल लिखोगे ही ना। जब भी आप किसी क्लाइंट को रीच आउट करने की कोशिश करते हो और आप रीच आउट में फेल हो जाते हो, या क्लाइंट ने फ़ोन नहीं उठाया, आपके बिजनेस पार्टनर ने फ़ोन नहीं उठाया, तो आप उसे ईमेल भेजते हो, राइट? ईमेल भेजने के भी कई तरीके होते हैं। आप लोगों को भी ये चीज़ अच्छे से पता है कि ईमेल इज इक्वल टू हाफ द बैटल। आपने अगर अच्छी ईमेल लिख ली, आपने आधी जंग वहीं जीत ली। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आज की तारीख में ईमेल लिखने में सिर्फ 2 या 3 मिनट लगते हैं और उसका रिप्लाई भी 2x या 3x टाइम्स बढ़ गया है, तो अब इसके बारे में क्या बोलोगे? ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज के तारीख में हम एआई से घिरे हुए हैं। टू बी स्पेसिफिक, यहाँ पे मैं चैट जीपीटी का नाम ले लेता हूँ। कभी कभी मैं खुद चैट जीपीटी की हेल्प ले लेता हूँ, क्योंकि कभी कभी हम जब ईमेल लिखते हैं, हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर, एक बॉडी तो तैयार होती है, लेकिन उसे सही तरीके से फ्रेम करके लिखना शायद तब हमसे ना हो पाए। ये चीज़ में चैट जीपीटी हमारी हेल्प आराम से कर देता है। लेकिन अब कुछ भी तो नहीं लिखवा सकते चैट जीपीटी से। आपको उसे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है, आपको उसे एक सेट ऑफ कमांड्स देना पड़ता है। कम से कम मैं बेसिक रॉ डिटेल्स तो दे ही सकते हो। धीरे धीरे आगे मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, डोंट वरी। चलो एक ऑनेस्ट बात करते हैं, आज की तारीख में ईमेल्स फेल क्यों होते हैं? सबसे पहला, वो बहुत लंबा होता है। दूसरा, वो काफ़ी बोरिंग होता है। तीसरा, टू टेक्निकल। आप अगर ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करोगे तो कभी कभी सामने वाला उस चीज़ को इतना एंटरटेन भी ना करे। चौथा, टू जेनरिक। टू जेनरिक का मतलब ये होता है कि आप एक बहुत सीधा, बहुत ही साधारण ईमेल लिख रहे हो, बहुत ही मामूली और बहुत ही नॉर्मल ईमेल लिख रहे हो। पांचवा, नो कॉल टू एक्शन। आपने मेल तो लिख दी, लेकिन सामने वाले से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो भी तो क्लियरली स्टेट करो। सिक्स्थ, नो पर्सनलाइजेशन। आप ईमेल लिख रहे हो, कई बार तो लोग ईमेल भी कॉपी कर लेते हैं। हम सबको आदत तो होती है, हम सब ने कॉलेज पास आउट कर रखा है। कॉलेजेस में हमें दूसरों के असाइनमेंट्स भी कॉपी करने की आदत होती है। सेम चीज़, सेम गलती आपको ईमेल में नहीं करना है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ईमेल तो कम से कम खुद से अपनी तरीके से लिखिए। ईमेल कॉपी नहीं करना है किसी और का, रिमेंबर दैट। सातवां, कोई स्टोरी नहीं, कोई हुक नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि जब आप ईमेल लिखते हो तो उसमें एक लंबी चौड़ी कहानी लिख दो, नहीं। बट हर ईमेल में आपको शुरू में एक बॉडी, शुरू में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, उसके बाद एक बॉडी आती है, उसके बाद एंडिंग आता है, उसके बाद थैंक्स आता है। तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है अपनी तरीके से। आज के एग्जीक्यूटिव्स बहुत बिजी हैं। जैसे कि आपकी रेज्यूमे देखने में एक एग्जीक्यूटिव उस रेज्यूमे को स्कैन करने में 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेता। सिमिलरली आपका ईमेल में आपका सब्जेक्ट लाइन आपका वो काम करता है। जब मैं उसे क्लिक करूं, मैं उस ईमेल को खोलूं, मैं उस ईमेल को पढूं और फिर मैं उसे रिप्लाई भी दूं, आपके लिए तो ज़रूरी ये है ना कि वो ईमेल ना कोई सिर्फ पढ़े, बट उसे रिप्लाई भी दे।
अगर ईमेल ने 5 सेकंड में मेरा ध्यान नहीं लिया, मैं उसे डिलीट कर दूंगा। मुझे हर मिनट कम से कम 5 या 6 ईमेल्स तो आते हैं। मैं क्यों आपके ईमेल के पीछे टाइम वेस्ट करूं, या कोई भी आपके ईमेल के पीछे क्यों टाइम वेस्ट करे? पॉइंट 5 सेकंड, याद रखो। चलो मैं आप लोगों को अपना ही सबसे फेवरेट प्रॉम्प्ट बता देता हूँ, जो पहले मेरा सीक्रेट था, अब मैं वो चीज़ आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। राइट? तैयार? पेन और पेपर ले लो, बुक ले लो, व्हाइट बोर्ड ले लो, जो भी आपको चाहिए वो ले लो। हियर इट गोस। सबसे पहली बात, राइट अ शॉर्ट क्रिस्प पर्सनलाइज्ड सेल्स ईमेल फॉर स्पेस में टारगेट रोल। आपको जो भी टारगेट रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो फ्रॉम इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री के लिए? सेल्स इंडस्ट्री, मार्केटिंग इंडस्ट्री, फाइनेंस इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री। कीप द लेंथ अंडर 120 वर्ड्स। आपको कुछ भी करके ये चीज एक्सीड नहीं करनी है। 120 वर्ड्स एक्सीड नहीं करना है, 120 वर्ड्स के अंदर ही चीजें रखनी है। सबसे पहला एक हुक, दूसरा एक रिलेटेबल पेन पॉइंट, तीसरा एक सिंपल सॉल्यूशन, और चौथा एक सीटीए। आपको लॉन्ग इंट्रोस नहीं देने हैं अपनी तरफ से। अगर आप लोग चैट जीपीटी को एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट दोगे तो आपका ईमेल उतना ही इंटरेस्टिंग, उतना ही एंगेजिंग बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं एक लॉजिस्टिक्स कंपनी को रीच आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उन्हें एक मेल डालना चाहता हूँ। तो चैट जीपीटी में आप डायरेक्टली टाइप करो, सबसे पहला टारगेट लॉजिस्टिक्स मैनेजर, पेन पॉइंट्स, डिलीवरी डिलेज, मैन पावर शॉर्टेज, कॉस्ट प्रेशर, ऑफर, ऑटोमेशन टूल। दैट्स इट। आपको इतने इनपुट्स तो देने हैं चैट जीपीटी को अपनी तरफ से। आपको बस टाइप करना है ड्राफ्ट अ फॉर्मल मेल फॉर द सेम। क्या आउटपुट निकला मुझे बताना जरूर। चलो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा ईमेल स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैं कैसे ईमेल लिखता हूँ अपनी तरफ से। मैं एक सिंपल फॉर्मेट यूज करता हूँ अपनी तरफ से, सॉफ्ट फॉर्मेट। सॉफ्ट, एस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट हुक। अगर मैंने पहले के 5 सेकंड में सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ नहीं लिया तो यही मान के चलो कि वो ईमेल डिलीट होने वाली है, या तो वो मेल का रिप्लाई नहीं आने वाला है। जैसे कि मैं सेल्स से बिलोंग करता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? हेलो, आई हैव अ क्विक आइडिया फॉर योर सेल्स टीम, या फिर हेलो, स्मॉल सजेशन फॉर योर पर्पस। दूसरा, ऑब्जर्वेशन, जैसे कि आई वेंट अक्रॉस योर मेल एंड आई नोटिस्ड समथिंग। I saw a post where you're hiring for so and so role. I noticed that your brand recently launched so and so. तीसरा, F यानी फिक्स, सॉल्यूशन। अभी आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपनी बता दी, अब आपका सॉल्यूशन क्या है जो आप सामने वाले को देना चाहते हो। जैसे कि वी हेल्प रिड्यूस द लॉसेस ऑफ XYZ बाय 30%। चौथा है T यानी टाइनी CTA, कॉल टू एक्शन। मेल भेजने का पर्पस है कि आपको उसका रिप्लाई चाहिए। रिप्लाई आप लोगे कैसे? जब फाइनली आप मेल में ये चीज इंक्लूड करते हो, जैसे सिंस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस, वुड यू बी अप फॉर अ 5 मिनट्स कॉल, या फिर एज पर द अबव डिस्कशन वुड यू बी अप फॉर अ 5 मिनट कॉल। सिंपल। आप जिस तरीके से इसे रेगुलेट करके लिख सकते हो ये आपकी मर्जी है। या फिर शुड वी हैव अ क्विक डेमो रिगार्डिंग दिस। दो तरह की ईमेल्स होती है, गुड ईमेल, बैड ईमेल। अब बैड ईमेल क्या होता है? हेलो राज, आई एम रीचिंग आउट टू यू रिगार्डिंग अ सॉल्यूशन दैट हेल्प्स ब्ला 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 ब्ला। डिलीट। बंदा इस चीज को डायरेक्टली डिलीट करेगा। गुड ईमेल क्या होता है? हेलो राज, noticed that your organization is scaling very fast. Congratulations. Quick thought. Your hiring pattern shows that you are focusing on process optimization. We recently helped 3 similar companies reduce onboarding time by 40%. Is it worth sharing a 2-minute call to discuss the approach? कैसा लगा? शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट। आपने अपनी पर्पस भी बता दी और उनसे टाइम भी मांग लिया। आपने सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लिए, वो भी सिर्फ 50 वर्ड्स में, 50 to 70 वर्ड्स में। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? अब
कुछ सीक्रेट प्रॉम्प्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको चैट जीपीटी में डालने हैं और उस तरीके से आपको ईमेल मिल जाएगा। सबसे पहला, कोल्ड ईमेल प्रॉम्प्ट, उन लोगों को भेजने के लिए जिनसे आप पहली बार कांटेक्ट कर रहे हो। दूसरा, फॉलो अप प्रॉम्प्ट, उन लोगों को भेजने के लिए जिनसे अब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, जितनी भी बार, उसे कहते हैं फॉलो अप प्रॉम्प्ट। तीसरा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्रॉम्प्ट, उन लोगों को भेजने के लिए जिन्होंने आपको ईमेल में कुछ ऑब्जेक्शंस भेजे हैं। सपोज जैसे कि क्लाइंट का बजट नहीं है तो आपको ऑब्जेक्शन में क्या डालना है, नो बजट। उसके बाद नीचे टाइप करो, रिप्लाई टू दिस ईमेल पोलाइटली, दैट्स इट। चौथा है सीटीए इम्प्रूवमेंट प्रॉम्प्ट, आपको सीधा चैट जीपीटी में टाइप करना है, गिव मी 10 सीटीएस अंडर 5 वर्ड्स। ऐसा करने से आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ ही रही है, आपका लॉस 20 to 30% और रिड्यूस हो जाता है। आप मानोगे नहीं, बट दीज प्रॉम्प्ट्स सेव माई टाइम, और कम से कम नहीं तो वो मेरे 70 to 80% मेल्स मैनेज कर देते हैं। तो मुझे अपना दिमाग मेल लिखने में खर्च नहीं करना पड़ता। हाँ, कुछ प्रॉम्प्ट्स जरूर देने पड़ते हैं अपनी तरफ से, बट वो तो करना ही पड़ेगा आप लोगों को, उतना तो करना ही पड़ेगा। एक फाइनल एडवाइस मेरी तरफ से, चैट जीपीटी से आप ईमेल जरूर लिखवा सकते हो, लेकिन स्ट्रैटेजी आप लोगों की होनी चाहिए। रिमेंबर दोस्तों, ईमेल इज इक्वल टू स्ट्रक्चर प्लस स्टोरी टेलिंग प्लस एम्पथी, ये तीनों चीजें उसमें होनी चाहिए। चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल है, आपको उसको टूल की तरह ही यूज करना है। आप सेल्स पर्सन हो, आपको अपना दिमाग उस चीज में लगाना है। अपने दिमाग में स्ट्रेस कम डालो और चैट जीपीटी का फायदा उठाओ, बट स्मार्टली। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ईमेल राइटिंग के बारे में थोड़ा बहुत सीखा। आप इसे डेली अपने मेल्स में अप्लाई करोगे इस स्ट्रैटेजी को, प्रॉमिस मी गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स में मुझे डेफिनेटली बताइए कि क्या ये चेंजेस लाने के बाद आपके लाइफ में चेंजेस आई हैं। मैं इस चीज़ के बारे में डेफिनेटली सुनना चाहूँगा। तब तक के लिए कीप सेलिंग। थैंक यू।